अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जी? शाम 84 वो घराना है जो लयकारी में T10 और T20 से भी आगे है, लेकिन अगर सुर, अलाप, बिलम्पत और दुर्द की बात की जाए तो यह घराना ऑलराउंडर बन जाता है। आज सुपर ओवर की पिच पर सेंचुरी स्कोर करने के लिए आ रहे हैं शाम 84 11 के कप्तान और उस्ताद सलामत अली खान के जानशीन, सुर और ताल के जैक कैलिस। प्लीज वेलकम उस्ताद शफकत सलामत अली खान। माँ बदौलत, आज तुम पर इसलिए मेहरबान हैं कि तुमने दरबार अकबरी से वाबस्ता चांद खान और सूरज खान के अजीम नस्ल के गवैये को बुलवाकर हमारे मनोरंजन का प्रबंध किया है। शाही हुक्मनामे के मुताबिक तुम्हें 10 किलो आटे का तोड़ा ब्लैक में, मेरा मतलब है अर्जा नरखों पर फराहम किया जाए। क्यों खान साहब, बादशाह सलामत ठीक कह रहे हैं कि आपके बुजुर्ग दरबार अकबरी से वाबस्ता थे? बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं मियाँ चांद खान, सूरज खान, देवर कोर्ट म्यूजिशियन एम्पर अकबर, मियाँ तानसन के दौर में, ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तो हम उनकी 11वीं जनरेशन में मैं खड़ा हूँ, 12वीं 13वीं भी रेडी है अल्लाह के फजल से। क्या बात है, इलेक्ट्रा टीवी आपका हुआ। आइए सर। तीनों हज़ार हम अपने अगले मेहमान को बुलाते हैं। इनका पिछले 3 डेकेड्स में जर्नलिज्म में वही कंट्रीब्यूशन है जो अकबर के दौर में अवामी आवाज बिजू बाबरा का था। सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलम निगार और दानिश्वर, प्लीज आपकी भरपूर ताली में वेलकम इसार राणा। राणा साहब, मुझे बताएं, सुपर ओवर में आपका पहला मुतालबा क्या है? नए इलेक्शंस करवाए जाए या खान साहब से मालकोस सुना जाए? लेकिन जितना सुरीला तारुफ आपने करा दिया है ना, कोई कूड़ ही होगा जो नए इलेक्शन की इस टाइम बात करे। खान साहब, वजीर आजम मेरा मतलब है कह रहे हैं कि इलेक्शन तभी होंगे जब इकोनॉमी ठीक होगी, और अगर नहीं ठीक हुई तो शायद इलेक्शन में ना भी करूं। लेकिन मुझे बताएं, दरबारी कानड़ा, गुनकली, रागेश्वरी, भागेश्वरी, ये अपने टाइम पे ही सुने जाएंगे या पहले भी सुने जा सकते हैं? जी, रागों का वक्त होता है। जैसे अब ये सारे रात के राग हैं, और दरबारी कानड़ा एक ऐसा राग है, अकबर आजम ने इसको नाम दिया था। जब मियाँ तानसेन जी ने इसको गाया तो उन्होंने कहा इसका फील ऐसे जैसे कि कोर्ट का मुझे माहौल लग रहा है, दरबार, उनका नाम आप रखें, ग्रैंड जरा फील, तो उसका नाम दरबारी कानड़ा का। बगेश्वरी, रजेश्वरी, ये सब रात के राग हैं। मेरा ख्याल अब मौसीकी का टाइम है, अब रागदारी होनी चाहिए, इलेक्शन फिर होते रहेंगे। राणा साहब, शाम 84 घराना दरबारी राग तो बड़ी महारत से गाता है और दाद भी लेता है, लेकिन अगर कोई सहाफी राग दरबारी गाए उस पर तनकीद की जाती है। देखें, जो दरबारी गवैये होते हैं और दरबारी सहाफ़ी होते हैं, तारीख ने हमेशा उन्हें बड़ा ऊंचा मुकाम दिया है, लेकिन इनके पीछे वो लोग जिन्होंने इनको इस तरह का बनाया होता है उनके नाम कभी नहीं आते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप एक बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। मैं आपसे तवक्को नहीं रख रहा था कि आप इतनी बड़ी ज़्यादती करेंगे। और भाई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये राजा भोज हैं भाई, ये बड़े लोग हैं। इनको उन साफियों से, ये कोई लिफाफों के लिए राग नहीं गाते थे भाई, वो तो गाते ही लिफाफों के लिए राग हैं। तो आप इनको इनसे ना मिलाएं, खुदा का वास्ता है, इनका कद ना गिराएं आप। नीचे नहीं, हम नहीं मिला रहे। शाम 84 पटियाला और दीगर घराने दरबारी राग अपने टाइम पे ही गाते हैं। मुझे बताएं कि हुक्मरान ये राग किस टाइम पर सुनना पसंद करते हैं? बड़ी खूबसूरत बात की, हर राग का एक वक्त होता है। तो गवैया तो हमेशा अपना राग अपने वक्त पे गाता है, सुबह का सुबह, शाम रात उसको देखता है। तो इनको चाहिए ये बेवक्ता राग सुनते हैं। जिस दिन उनका टाइम सही होएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरबारी को रात को सुना करें, भैरों को सुबह सुना करें। ये भैरों रात को सुनते हैं, दरबारी सुबह सुनते हैं। इसकी वजह से काम खराब हुआ दुरुस्त कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है। हम अगर अपने प्रेजेंट हुक्मरानों की बात करें, जरदारी साहब, इमरान खान साहब, मियाँ ब्रदर्स, चौधरी ब्रदर्स, मुझे बताएं इन सब में से दरबारी राग सुनना सबसे ज्यादा किसको पसंद है? देखें, पंजाबी कहते हैं जिन्नू पन्नो ही ला ले गए। इन सब को सिर्फ एक राग पसंद है, राग तारीफ। और इसके अलावा इन्हें कोई राग, सच्चा राग तो ये सुन ही नहीं सकते, इनके कानों को ही नहीं रास आता।
सच्चा राग इनके लिए बना भी नहीं है। इनको तो आप तारीफ़ें कर दें, आप बादशाह हैं, आप अवतार हैं, आप जमहूरियत के बेताज बादशाह चैम्पियन हैं, बस ये वाला राग सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें जाके कहें कि भाजी कौम भुखी मरन रही है, तुसी महल च रह रहे हो, थोड़ा जा कंट्रीब्यूट इधर भी कर दो, तो वो राग जो है ना इन्हें कभी पसंद नहीं आएगा, आपको चुप के बाहर छोड़ देंगे। वाह वाह रोजाना आजमी, ये हुस्न और ग्लैमर की पीडीएम बना के कहाँ फिर रही हैं? तू भी तो शेव करा के अपना मुंह में ना किहो जा कर ले, गरीब बंदे के केकर का मुंह हो गया तेरा। रोजाना जी, आप मुझे अंकुर, निशांत, भूमिका और आरोहन की डीवीडीज देके खुद तो द लायन किंग देखती रहती हैं। रोजाना जी, मुझे आप टैगोर की कविताएं देकर खुद उम्र यार की कहानियां पढ़ती रहती हैं। इतनी अतावली ना बनो। अच्छा, लायन किंग और उमर यार की कहानियों तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारी स्टेजेस पार करनी पड़ेगी, जिस तरह मैंने की हैं। मैंने स्टेजेस तो क्या, बड़ी नहरें और दरिया पार किए हैं। अच्छा। मैं तो 7 साल की थी, मेरे बाबा मुझे टैगोर की कविताएं थमाकर खुद तलोर का शिकार करने निकल जाते थे। रोजाना जी, ये क्या नई रिक्रूटमेंट साथ लेके फिर रही हैं आप? देखो बट, मैं हुस्न, आर्ट और ग्लैमर की पीडीएम लेकर तुम्हारे इस बैनल जुलाई शो को वर्ल्ड वाइड करने आ गई हूँ। ले, इंटरनेशनल करने आ गई हूँ। और भाई सुपर ओवर पहले ही इंटरनेशनल है। ये दाएं बाएं कौन है आपके? ये दाएं बाएं शाएं मत करो। अच्छा, तुम्हें पता नहीं? ये देखो, शाहरुख खान की नई फिल्म पठान की हीरोइन अटर्नी दीपिका पादुकोण। वैसे मैंने तुम्हारे लिए इसका नाम दीपिका पादुकोण रखा है। अच्छा। वैसे असल में इसका नाम है, जो थिएटरों के ऊपर ज्यादा मशहूर है, दीपिका चौधरी। और ये गाना मैं तेरे कड़री मच्छी है बड़ा टका के कर दी। और ये है मीरा के डैडी यानी तुम्हारे अंकल महेश भट्ट की अटर्नी बेटी आलिया चौधरी। ये सिर्फ ग्लैमर और आर्ट की पीडीएम नहीं, ये बल्कि छिरे की चना चाट लग रही है। हाफ सेट चाय के साथ कुलचों का पांजा खाने वाले बट सुशी को चना चाट कहते हुए तुम्हारा कलेजा मुंह को नहीं आया? अयो मरण घटना, शॉन्ज़ेलीज़े को बिलालगंज से कंपेयर करते हुए तुम्हारी जुबान ने खोता नहीं खाया? खोता नहीं गोता। ये बट है, सब कुछ खा जाता है। तुम चंगा रहे कठी पहाड़ी के मंझले बेटे। वे बट, हम तो यहाँ शाम 84 घराने के हाजिर सर्वस जानशीन उस्ताद शफकत सलामत अली को और सहाफत के राना टुंगा का दीदार करने के लिए आए थे। सुनिए खान साहब, आपने बप्पी लहरी के लिए आवारा सुर गाया था, मेरे लिए भी कोई नेक परवीन रागिनी छेड़े। ज़रूर सुनाएंगे। बपीदा के साथ तो किया था लॉन्ग टाइम बैक, अब तो सुर आवारा था, अब उसको काफ़ी अच्छी तरह से संभाल लिया। इसको सुर से नहीं, आवारा गर्दी से ज्यादा है। राणा साहब, आप मेरे लिए कोई ऐसा कॉलम लिखे ना कि दीपिका पादुकोण की तरह मुझ पर भी मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर केस कर दे। बात यह कि पठान के बाद तुम्हें पूरे कपड़ों में देख के मुझे वैसे ही बड़ी खुशी हो रही है। ठीक है ना? ये तो मतलब तुसी पठान वाले कपड़े भी देखे हैं। दीपिका पादुकोण, केस करवाने का इतना शौक है ना, तो हुकूमत मुखालिफ ब्लॉगिंग शुरू कर दो। ये तुम्हारी ख्वाहिश ना 2.5 दिन में पूरी हो जाएगी। नहीं, अब तो वैसे भी अगर कोई महंगाई के खिलाफ और मईशत के खिलाफ बात करेगा तो आराम से पर्चा हो जाएगा। बीबी तुम लिख दो 2-3 जुमले। राणा साहब, साढ़े ते पर्चा नहीं होता, साढ़े ते खर्चा होता है। राणा साहब, मुझे बताएं, कॉलम और टॉक शोज हमारे गजलों और गानों की तरह हिट होते हैं या अब टिकटॉक की तरह वायरल होते हैं? भाई अब है T20 का दौर। अब जो गाने भी हैं वो भी T20 में चले गए हैं। खान साहब जैसे लोगों को सुनने वाले बहुत थोड़े रह गए। बिल्कुल। इसी तरह कालम को पढ़ने वाले भी बहुत थोड़े रह गए हैं, लेकिन शुक्र है थोड़े से रह गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये थोड़े लोग हैं तब तक कालम मर नहीं सकता, और जावेद अख्तर को इंडिया से आके हसन निसार के पास जाना पड़ता है। ये सब कालम की ताकत है। क्या बात। हसन निसार के लिखे हुए जुमलों की ताकत है कि जावेद अख्तर जैसा जय्यद लिखने वाला वो हसन साहब से मिलने जाता है
और फिर मिलने के बाद थोड़ी देर के लिए जाता है और वो कई घंटे वहाँ बैठा रहता है। क्या बात, क्या बात। और अब आप ये देख लें कि ये जो आप सब कुछ जो बोल रहे हैं, इसके पीछे किसी के तो लफ्ज़ों का जादू है ना, बेशक। जो चल रहा है, जो कहीं बैठा हुआ ये लफ्ज़ लिख रहा है और यहाँ पे हम अदा कर रहे हैं और माहौल ही तब्दील हो गया। ये वो सुपर ओवर नहीं है, ये तो मुझे ओवर सुपर डुपर ओवर लग रहा है कोई। क्या बात, क्या बात। और वाकई सही कह रहे हैं, ये जितने भी कालम निगार हैं इनकी जगह पर ना, ये जितने भी सियासी लोग हैं ये कालम गलोच वाले आ गए। वे बट जी, शेव करा की तरह बड़े बदामर का मुंह हो गया। तूने अपने सुपर ओवर शो को ना सैटरडे नाइट शो के बराबर खड़ा कर दिया। अब तुम्हारा शो खड़ा हो गया, चल निकल। ओके। और जाते हुए मेरे लिए लो फैट मिल्क कॉफ़ी ऑर्डर कर जाना प्लीज। और मेरे लिए फ्रेश ऑरेंज जूस। हाय हाय हाय, लस्सी नु पीना कलाडा कहन वाली ते चिकड़ छोले नु ओ माय गॉड एपेटाइजर कहन वाली। ताड़े दोवां नु मैं डबल बन पैटी वाला बर्गर ना ऑर्डर करा। नहीं, ये फुल ने तू खाया। वाह 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 रोजाना आजमी, आज जो आपने मेरे साथ किए चलें वो तो ठीक है, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आज आपकी कैटेगरी मीना कुमारी, दुर्गा घोटे और निदा चौधरी वाली लगी है। बट तू भी ना आज मैनू अख्तर लावा ही लगा। और रोजाना आजमी दा लावा खर पावा और देखो बड़े पलंग दा पावा बट अख्तर लावा। वैसे बट आज तुम्हें दाद है, आज तुमने शो में ना शबकत सलामत अली को बुला के ना म्यूजिक का पेंटागॉन ही बुला लिया है और साथ संगत हो रही है इसार राणा दे नाल। पता है बट मैं इसार राणा के कालम इस तरह पढ़ा करती थी जिस तरह अमृता प्रीतम साहिल अदवानी की अदालत में छपा चित्राली पढ़ा करती थी। क्यों राणा साहब, साहिल लुधियानवी साहब चित्राली के एडिटर रहे हैं। पहले तो इनसे पूछे कि कोई इतना गंदा कालम होता था जो छुप छुप के पढ़ती थी। तो मेरा तो कालम ही अखबार में छपता था। मैंने तो वैसे ही बात की, आपने तो चित्राली शुरू कर दी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं सुपर। उस्ताद सलामत अली खान साहब की YouTube पे एक बहुत वायरल क्लिप है जो सोनू निगम ने सुनते कहा था कि ये वाकई जिन्नाती काम है, 12 सुरों की तान है, ये कोई इंसान के बस का काम नहीं। जरा मुझे बताइए किस नौयत का वो राग था और तान थी? सिंधी भैरवी में उस्ताद सलामत अली खान ठुमरी गा रहे थे, मोरे नैना लगेगी बरसात। उसमें 12 सुरों की तान उतरी। देखिए सुर लोग कहते हैं 7 हैं, 12 हैं, कॉम्बिनेशन अल्लाह ने बनाया है, उसको कोमल तीवर कहते हैं, फ्लैट एंड शार्प। सानी सानी सा दा 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 बाजा मासा मासा गाजा गाजा रेजा रेजा सा। इसकी तान उतरना मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे उतरते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये। अब ये मुश्किल अल्लाह की देन है। सोनू निगम साहब ने कहा था कि गवाही तो पूरी दुनिया में, बिल्कुल, लेकिन जैसे उस्ताद सलामत अली खान साहब ने काम किया ये वाकई फिनोमिनल है। ये नहीं कि मेरे फादर हैं, मैं उनको उस्ताद की तरह मानता हूँ। जिस तरह उन्होंने मौसीकी को मोहब्बत की, रिश्क की और जिस तरह गाया, मेरा ख्याल वो इस सदी में उससे पहले भी इस लेवल का काम मैंने नहीं सुना। हाँ सर, मुझे ये बताएं कि उस्ताद सलामत अली खान बनने का फिर फॉर्मूला क्या है? ये मेहनत है, रियाजत है या रब्बी है? देखिए ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की। उस्ताद सलामत अली खान अल्लाह ने बनाया, अल्लाह तख्लीक करता है ऐसे लोगों को। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत से गायक सुने, वो सभी लाजवाब थे, लेकिन जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया वो दुआ थी और अदब थी। उस्ताद सलामत अली खान साहब कहा करते थे कि रियाजत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब तक मौसीकी में और इस काम में, किसी भी काम में अदब नहीं, आप उठ नहीं सकते। वो बड़े बादब थे। अदब ने उस्ताद सलामत अली खान को बनाया। वाह वाह, ये सच्ची बात है। तो कोई अताई, मेरे मतलब है नॉन म्यूजिकल घराने से मेहनत करके सलामत अली खान, नूर जहान या मेहंदी हसन बन सकता है? बड़ी खूबसूरत बात की और आपने मुझे इस बात पे थोड़ा मौका भी देना। देखिए अताई मरासी का मैं अक्सर कॉन्सेप्ट बात करता हूँ। मरासी कोई ज़ात नहीं है, मौसीकी खुदा की देन है, वो किसी को भी मिल सकती है। पंडित रविशंकर जी, उनके फादर सोना ब्रिस्टर थे, उन्होंने ऐसी सितार बजाई कि दुनिया में उसकी मिसाल कायम नहीं। बहुत से ऐसे लोग। ये अताई और मरासी के कॉन्सेप्ट को पहले ख़त्म करना है। मरासी कोई ज़ात नहीं है, मिरास कोई भी पेशा एक काम से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र हो, उसको मिरास कहते हैं। अब तो अताइयों के बच्चे भी गा रहे हैं। अताई भी, अता तो अल्लाह की अता से है, तो अताई ये इन्होंने ऐसे बना दिया, ऐसा कुछ नहीं, ये खुदा की देन है। किसी को भी खुदा दे। अब जितने भी सिंगर आजकल गा रहे हैं,
अब जैसे आपने मैडम साहबा की बात की, नूरजहान साहबा, मेहदी हसन, उस्ताद सलामत अली खान, ये तो कैटेगरी डिफरेंट है, ये इंसानों वाली कैटेगरी नहीं, ये तो उस लेवल से बहुत ऊपर के लोग हैं जो हमारी, और मेरा ख्याल इनके बारे में डिस्कशन भी नहीं करनी चाहिए। देयर इज नो वर्ड फॉर मैडम नूरजहान साहब, फॉर मेहदी साहब, उस्ताद सलामत अली खान, देयर वर्डलेस। लेकिन ये बिल्कुल सही है, कोई भी गा सकता है मेहनत करके, लेकिन अगर वो आप उस प्रोफेशन में आ गए हैं तो फिर आप उसके साथ ईमानदारी करें, फिर ये फ़र्क मिटा दें मरासी और अताई का। क्या बात, काफी के अगर उस्ताद सलामत न्यूटन थे तो आप आइंस्टाइन हैं। क्या बात, नो डाउट। नहीं, बस उन्हीं का है, उनके जूतों का सदका है, सब उनका है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मज़ाफ़ाती इलाक़िਆਂ ਦਾ मशहूर सहाफ़ी अवतार राणा। अवतार राणा जी जी ते नाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਣ ਹੈ ਛੋਟਾ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਉਸਤਾਦ, ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਟੂਏ ਲਿਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तेरा ध्यान कितने हुए सुते पे अब्बे दे ढिड ते पैर रखना लिया। उस्ताद, जब हुकूमत के बटवे खाली हों तो अवाम के बटवे कैसे भरे हो सकते हैं? और तेनू की दसा पुत्र, उत्थे ब्यूरो ऑफिस दे विच अजकल किन्नी टेंशन ने, बटुएं दा ढेर लगा पिया। तू ऐतकी एतवार बाजार फटा लाना, सारे बटुए वेच ते एक गल याद रखनी, बटुएं चों जेड़े शनाख्ती कार्ड निकलन याद नाल डाकखाने च पाने ने, मते रूड़ी ते सोटा में। अवतार राणा साहब, आप यहाँ क्या करने हैं? यहाँ आपका क्या काम है? मेरी जान, पहले तो मैं तानू अपना तारफ कराता कि मैं अवतार राणा की सिर च इट वजी है, चिट्टे चौलां ते काला रंग पा के खाना लिया। आप जेम्स कैमरॉन के अखबार में काम करते हैं? लो, जेम्स कैमरॉन नू मैं की समझदा मेरी जान, उन्हें ते 8-10 सालां च एक फिल्म बनानी हुंदी है, मैं रोजाना कालम लिखना हुंदा है, बिल्कुल इंज जिवें देसी कुकड़ी आंडा देंदी है। मेरी जान, असल च मैं सहाफियां दा अवतार हां, अवतार राणा वां। ओहो, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਚ ਚ ਮੁਤਾਲਿਆਤੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਰਾਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਰਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚ ਗਲੀਆਂ ਚ ਫਿਰਨਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਬर्रे करना वां। जिन गैर तामीरी और पसमंदा सोच वालों को हसन निसार साहब बुरा समझते हैं, उनमें आप भी शामिल हैं। अच्छा बट मेरी जान, जिवें फैसल वार्डा ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤਰਦੀਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਬੱਟ ਦੇ ਆਲ ਫੁੱਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤਰਦੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਰਸਨ ਦਿਓ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫੜਫੜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸੂਟ ਸਵੇਲ ਵੜਾਈ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਜੱਸੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਕਵਾਨ ਦੀ ਤੇ ਬੂਟ ਆਫਤਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਾਇਆ। राणा साहब, ये आपसे मुतासिर है, ये आपका चरबा है? ये तो मुझे कोई ज़ेर तामीर साफ़ी लग रहा है। और अभी जो इन्होंने बातें की हैं, और भाई दूध वाला पानी मिलाए, अब बिजली चोरी करे, जो इंसाफ बिक जाए, यहाँ पे ज़मीन बिक जाए, ज़मीर बिक जाए, और तानू साफियाँ दे लिफाफियाँ दी पई है। और अभी तो कह रहे थे 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली सब एडिटर को। नहीं, इन्ना तो मसला होएगा, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਫਾਫਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਦਬ ਤੇ ਸਹਾਫਤ ਤੋਂ ਨਾ ਬਲਦ ਬੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾਦ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਰਸ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਨੇਫੇ ਵਿੱਚ। ਆਹਾ, ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਰਸ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਨੇਫੇ ਵਿੱਚ, ਖਬਰੇ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਰਾਣੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ये बताओ, ये बच्चा तुमने कहाँ से अडॉप्ट किया? ओ हेलो, जिसे तुम बच्चा कह रहे हो, दुनिया इसे छोटे उस्ताद कहती है। जी जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਵੇਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੈ। ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਂਦੀਆਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। और जिस दिन मैं छुट्टी कर लूं, अखबारों पर सिर्फ शोबिस की खबरें छपती हैं। जी। बड़े बड़े यूट्यूबर सियासी खबरों की बजाय फूड व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। वैसे इसका हाथ जेब तक पहुंच जाता है वैसे? हाँ जी, शलवार वाली तक। जी पहले छाल मार के जेब च वड़दा, जे पैसे कट के दौड़ जाता है।
खान साहब, क्लासिकी मौसीकी राउंड द क्लॉक रियाजत मांगती है और सहाफत भी 24 घंटे की कैफियत का नाम है। ये बताएं कि क्लासिकल शोहर कैसा होता है? ठीक ही होते हैं, मतलब कि कोई ऐसी बात भी नहीं, काम चल जाता है। नहीं, शौहर ने क्लासिकल नहीं चलाकीकल होना चाहिए था। रोजाना जी, मुझे अपने तजर्बे की बिना पर बताओ, क्लासिकल सिंगर से दूसरी शादी हो सकती है? और ये भी शेयर करो कि शादीशुदा गवैये से डेट हो सकती है? ओहो, अब बात अस्पताल जो थी खबर भी हो सकती। राणा साहब, एक अच्छा सहाफी खामद कैसा होता है? क्या वो खुद बीवी के नीचे लगा होता है या तनख्वाहें नीचे लगी होती हैं? वो साफी साफी है। आप समझते हैं कि साफी और बंदे दो वक्री चीजें। साफी भी बंदा ही है। और जैसे माशाल्लाह आपकी बहादुरी कायम है, मुझे भाभी ने बताया है, ठीक है ना, उतना बहादुर मैं भी घर में। यानी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ने साबित किया करो करी हर बंदा सहाफी है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आपने सहाफत पे बात की थी कि सहाफत जो नजर आ रही है अब वो नहीं है। सहाफत तो रोजाना जलती हुई आग पे मातम का नाम है। पाकिस्तान में जहां कोई किसी की बात सुनने पे ही तैयार नहीं है ना, वहां पे अगर आप कुछ सच बोलते हैं तो हम आपके सामने हैं। बोरियों में भी हमें बंद करके ले जाया गया, हमारे लाशें भी आपको मिली, अरशद शरीफ भी आपके सामने है। तो इसमें वो सहाफ़ी जिनका हम मजाक उड़ाते हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो तो भूख के मारे लोग हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में सच और झूठ का फ़र्क आज भी कायम है, सारा क्रेडिट साफिया नूं जांदा है जिन्होंने इन तमाम ताकतवरों के सामने खड़े होकर सच बोला। क्या बात, क्या बात। राणा साहब, जब आपकी शादी हुई थी तब सहाफियों को रिश्ता और किराए पे मकान आसानी से मिल जाता था? वो तो हुन भी नहीं लभदा। तो आप तब की बात कर रहे हैं, लेकिन ये है कि भला अल्लाह ताला उत्ते बैठा है, साडे वर्गे दी भी सुन नहीं लैंदा कदे कदे, ते लभ भी जांदा कोई रिश्ता विश्ता। वैसे ये है कि कोई नेक्स्ट प्लान है कि मेरे हवाले से क्या? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਲਿਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਅਵਤਾਰ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ। ओए होए होए, यार तू कोड बदल ना बदल ले, तेरी मेहरबानी। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ सिगरेटां ਦੀ ਲੈ देंगा। खातिन आजाद एक छोटी सी डब्बी ले, मेरे पता है ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खातिन आजाद, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। अच्छा, मैं क्या शो ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਪਾ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਇਹ ਖਾਵਨ ਦੀ ਬਨਾਨ ਤੇ नो स्मोकिंग लिखण वाली? वाह वाह वाह, इसार राणा भी आपके क्रश है? इसार राणा होने तो फिर तो ठीक है, जे होएगा तो मेरा क्रश ही है फिर। सुनो बट, इसार राणा शुरू से मेरा क्रश थे। असल में ना मैं उन सहाफियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी जो कम कमाते थे और जिनकी तनख्वाह बहुत थोड़ी थी और ईमानदारी से कमाते थे। ओए रहने दो भाई, अब वो जमाने गए, अब तो राणा साहब लाखों में खेलते हैं। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਰੀ ਖਤ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। जानती हूँ इनकी खुशहाली तरक्की को मैं तो उन दिनों की बात कर रही हूँ जहाँ इसार राणा होते थे प्रेस क्लब के अंदर और मैं बाहर, और ये प्रेस क्लब के अंदर चाय खाने में एंजॉय कर रहे होते थे और मैं बाहर खड़ी होकर लोगों से समोसे मांग रही होती थी। भाई साहब, आपको पता है मैं बाहर आता था ना तो ये किसी और के साथ साइकिल पे बैठ के चली जाती थी। राणा साहब हम तुम बाहर हो तो मैं घर भी ना जाऊँ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਦੱਸਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਡੂ ਪੀਠੀ ਵਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। बड़े तेरे छितर लड्डू वर्गे नैन नक्श ने बदतमीज ना हो। खान साहब, ये बताएं कि वेस्ट की लता मंगेशकर कौन है? विटनी ह्यूस्टन बहुत सुर में गाती थी, उनका एक मेयार था और मेरा ख्याल अगर वेस्ट की लता जी कहा जाए तो उनको ही कहा जा सकता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो वेस्ट का मेहंदी हसन कौन रहा? नैट किंग कोल। ओह, नैट किंग कोल, वेरी नाइस। उस्ताद सलामत अली खां कहीं नहीं मुझे मिला, वेस्ट का भी नहीं मिला। आए, क्या बात। अच्छा, वेस्ट में भी चेतराम रोड होती है, पानी वाले तालाब होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन थोड़े मुनज़्ज़म होते हैं। तुम्हें क्या पता बट, जब मेरी और इसार राणा की लव स्टोरी बदनाम हुई, मेरा बस मतलब करो रोजाना, बस करो। अपनी और इसार राणा की लव स्टोरी बताते जो, और हम जो खान साहब पे मर मिटे हैं उसका। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੇਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। वैसे खान साहब, इस तरह के
मर मिटने वाले फैंस तो होते ही हैं, और जब इतना बड़े आप गवैये हों तो फिर कह लें कि एडमायरर्स और स्टॉकर्स भी तो होती हैं। हाँ, अगर लैसुर की समझ हो तो होते हैं। लैसुर हो तो सामल मोर महाड़ा, नहीं तो यह जो नहीं मोर और बामा। अच्छा ये तो बताया, राणा साहब और आपके इश्क के ऊपर कौन कौन सी फिल्में बनती रहीं? एक फिल्म तो बनाई थी श्याम बेनेगल के शागिर्द ऋषि डोगर ने, एक मुगनिया एक सहाफी। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਚ गाना भी हैगा सी, वो सहाफी क्या सहाफी जो नशे में ना रहे। उसमें वो गाना भी था, सहाफी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार। और सुना है बिलाल शारी और नासिरुद्दीन मिलके ना हमारे ऊपर एक लव स्टोरी फिल्म भी बना रहे हैं। अच्छा, कौन सी फिल्म? कालम दी पावा छनकार। भट्ट साहब वैसे ना एक फिल्म ये बना रहे हैं और मैंने इनको स्क्रिप्ट लिख के दिया है कि मैं कालम नहीं लिखूंगा। ये उन्होंने मैं कराची नहीं जाऊंगा उसके बाद। अच्छा मजे की बात है, इनकी फिल्म एक बनी थी, लीक हो गई। असल में डब्बे में बनाई थी ना। हमारी गुरु और राणा साहब की लव स्टोरी की फिल्म जो बन रही है उसमें ये गाना भी है। कौन सा? सहाफी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲਾ गाना भी पान। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? पर्वत के पीछे सहाफी का गांव में रोज छापे पड़ते हैं। यार वैसे छापे पड़ते हैं तो तुम घर चेंज क्यों नहीं कर लेते वहां से? क्लासिकल गुलकार में मशहूर था, हालात से बड़ा मजबूर था, जिंदगी थी बड़ी मुश्किल, जरा देख ले आके परवाने, मेरी कौन सी है मंजिल। डम 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 या डम 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 या डम 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 या डम 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 डम। ओ भाई, किसकी मम्मी हो, कहाँ से मम्मी हो, यहाँ क्या करने आई हो? मैं क्लासिकल मम्मी हूँ, मेरी जिंदगी एक रियासत है, तपस्या है, नगमा है, मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी रियासत है। लेकिन मुझे पजीराई नहीं मिल सकी, हुकूमतों ने मेरी हौसला अफजाई नहीं की। हाय 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 हाय, मैं समझ गया, और इस बेहिसी की वजह से तुम मर गए। नहीं, फंक्शन कम थे, बच्चे ज्यादा, नजराने कम थे, बकरे ज्यादा, इस खैंचा तानी में मेरी जिंदगी बीत गई। हाय हाय हाय, तो तुम्हारे कोई शागिर्द नहीं थे? छोटे छोटे मर गए सब। हम शादी और उस्तादी खानदान से बाहर नहीं करते, इसलिए मेरे शागिर्द कम और शरीक ज्यादा थे। तो फिर तुम मरे कैसे? आधा मैं सर्दी में मर गया और आधा मैं उस दिन मर गया जिस दिन छोटा गोश्त 2000 रुपए किलो हो गया। अरे कोई गाना जाना भी गाया था या सिर्फ खर्चे ही पूरे करते रहे? हाँ क्यों नहीं, मैंने यही तो गाया था। बदरा जब छा बहुत याद आए, बदरा जब तुम बहुत याद आए, तेरे बिन लगे ना जी थकना त्रिगिरता त्रिगिरता पिया 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 पिया। सामने पातो आया मछरा ने केरा पाया, अरे गापा बाबा गापा नहीं सारे सा गामा सानी सानी दानी दापा मंगनी पापा पापा पम। सामने पातो आया मछरा ने केरा पाया, फिंसियां फोड़े नाल मेरा राती मर गया ताया, अरे गापा मापा गापा नहीं सारे सा गामा सानी सानी दानी दापा। सामने पातो दर्शन दी मैं प्यासी सजना, मेरी प्यास बुझा दे,
जाग जगामणी आई हैरी शकी दी पादे 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 दर्शन प्यासी आखिर तेरे प्रभु तुझे मिल ही गए। खान साहब वैसे गर्मियों में बिजली का बिल कितना आता है? भाजी कुछ पूछे ही ना, सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, इतना बिल आता है। सर आपका भी इतना ही आता है? हमारा तो तब आएगा जब हम पिछला देंगे तो। आइए हम अपनी ऑडियंस से भी जरा यही सवाल पूछते हैं। अच्छा जी, हम अपने ऑडियंस से अब जरा कुछ सवालात करते हैं। बेटे, आपको पता है कि आजकल वाईफाई महंगा है या बिजली? आपका क्या ख्याल है कि वाईफाई सस्ता होना चाहिए या बिजली सस्ती होनी चाहिए? आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमजा काशिफ। आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है? वो बताऊंगा तो सबको पता चल जाएगा। एने बड़ा 100 MB का वाईफाई लो आया है ना, है पता लग जाएगा। अच्छा बताएं कि वाईफाई सस्ता होना चाहिए या बिजली? नहीं, डेफिनेटली बिजली। बिजली सस्ती होनी चाहिए। इनके मोहल्लेदार का भी नाम बिजली है। बादशाह सलामत, आप जरा आइए ना, आइए। आ गए बादशाह सलामत के वाईफाई का पासवर्ड पिछले दिनों हैक हो गया क्योंकि इनके वाईफाई का पासवर्ड था डायनासोर 1 2 3। 11 ही रखा, डायनासोर तो है गई ने। अच्छा बेटे, आपका नाम क्या है? इकरा। इकरा, आपका वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मेरे वाईफाई का पासवर्ड 1 2 3 4 5। मैं समझू शायद इशरत बाजी। अच्छा जी, आइए, आपका क्या ख्याल है, बिजली सस्ती होनी चाहिए या वाईफाई सस्ता होना चाहिए? ऑफ कोर्स बिजली। आए सभी कह रहे हैं। बादशाह सलामत, आप क्या कह रहे हैं कि बिजली सस्ती होनी चाहिए या आपकी मूछें, मेरा मतलब है, या वाईफाई? बेटे जाहिर बात है, बिजली सस्ती होएगी तो सारा कुछ काम ठीक हो जाएगा। मेरे वाईफाई का पासवर्ड 1 2 3 राणा ही साहब। बड़ी खोचल है, आज राणा साहब नु देख के आए, रख लिया, परसों कह रही सी अख्तर लावा है। और मेरे वाईफाई का पासवर्ड है लव यू शाम 84। कहती रहेंगी सांवल मोड़ मुहारा। आइए, ये बात। हज़रात, आज का सुपर ओवर वाकई हमारे गेस्ट की वजह से क्लासिकल सुपर ओवर हो गया। ये बात।